धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सबका बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। आप सभी को जय जिनेंद्र। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज का स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। सर्वे श्रोता सावधान तय सुनंतु। तो कल हमने 56वीं गाथा पढ़ी थी और उसमें हमने शुक्ल ध्यान के बारे में, निश्चय ध्यान के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें निश्चय ध्यान करना है। ध्यान में मन लगाने का एक ही तरीका बताया कि हम जिनको जानते हैं, जिनसे परिचित हैं, उनके बारे में मत सोचो, उनके सुख दुख के बारे में मत सोचो। तो ध्यान अपने आप आपका मन स्थिर हो जाएगा। क्योंकि जब हमारा मन अपने परिचित के बारे में ही सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है, जब हम उनके बारे में हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि उनके बारे में सोचना ही नहीं, उनसे बोलना ही नहीं, उनसे कोई बातचीत करनी नहीं, उनका कोई चिंतन करना ही नहीं, तो मन कहाँ जाएगा? मन सीधा आत्मा के पास चला जाएगा। जब मन आत्मा में रम जाएगा तो निश्चय से वह निश्चित ध्यान हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं कि ध्यान के साधना, तप, श्रुत और व्रत का वर्णन, जो ध्यान के साधन हैं उनका यहाँ पर बताया जा रहा है कि ध्यान में किस तरीके से कौन कौन सी चीज जो है सहयोग करती है। तब शुद्ध बदवम चेदा यज्ञाणार दुरंधरो हवे जम्मा तम्मातित्येरदा तल्लिध्ये सदा होई। तब शुद्ध बद्धभम, तप, सुत, व्रत, बाली, चेदा आत्मा, जज्जण र धुरंधरो, ध्यान रूपी रथ की धुरी के धारण करने वाली हवे होती है जम्मा, जिस कारण से तम्मा, उस कारण में तित्य ऋणद्दा, तप, सुत और व्रत, इन तीनों में निरत तल्लिनिद्ध, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए सदा हमेशा होई रहो। तपश्चरण का धारण शास्त्रों के जानने वाला और व्रत के पालन करने वाला आत्मा ही उत्कृष्ट ध्यान कर सकता है। इसलिए उत्कृष्ट ध्यान की प्रतिक्रिया के लिए कारणभूत तपश्चरण, तत्व ज्ञान और व्रत पालन में सदा लीन रहना चाहिए। तब शुद्ध बदबम चेदा, यह आपकी योग्यता बताई जा रही है। चेदा चेतना या आत्मा, वह आत्मा कैसा होना चाहिए? तब माने तप, शुद्ध माने श्रुत, एवं बद माने व्रत से सहित होना चाहिए। 3 चीज बताई गई है। तपवान होना चाहिए, श्रुत को जानने वाला होना चाहिए, श्रुत अर्थात जिनवाणी का ज्ञान होना चाहिए, और व्रतवान अर्थात व्रती होना चाहिए। जितनी ये 3 चीजें बढ़ेंगी, जज्जान धुरंधरो हवे जम्मा, वह ध्यान रूपी रथ को चलाने के लिए धुरंधर हो जाएगा। धुरंधर का अर्थ हुआ एक्सपर्ट हो जाएगा। ध्यान करने के लिए उतना ही अधिक अच्छा और ड्राइवर होगा। बहुत अच्छे ढंग से वह अपनी गाड़ी को कहीं भी घुमा सकता है। अच्छा ड्राइवर वह होता है जो किसी भी रोड हो, कैसी भी रोड हो और कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी ट्रैफिक हो, वह हर तरीके से अपनी गाड़ी को
मेंटेन करना जानता है, स्पीड भी देना जानता है और कंट्रोल भी करना जानता है, उसको धुरंधर कहते हैं। कब कहाँ पर कितनी स्पीड देनी है, कब एकदम ब्रेक लगाना है, वह भी कर लेगा। उसके कितने अच्छे ब्रेक होते हैं, उनको पावर ब्रेक कहते हैं। गाड़ी पलटती नहीं है, वहीं के वहीं खड़ी हो जाती है, कंट्रोलिंग आ जाती है। और उसके अंदर 3 क्वालिटीज योग्यताएं होनी चाहिए, तब की शक्ति, तब के कारण से वह अपनी इच्छाओं को रोक लेगा, शुद्ध के कारण से वह ज्ञान बढ़ा चढ़ा होगा और व्रतों के कारण से वह बाहरी चीजों से विरक्त होएगा। तब ध्यान कहाँ जाएगा, जब चूंकि यह हो जाता है, इसलिए वह हमेशा उन तीनों में ही निरत हो जाता है। यह भी कह सकते हैं कि अपने ही ज्ञान, अपने ही दर्शन, अपने ही चरित्र में वह निरत हो जाएगा, लीन हो जाएगा और तल्लीन हो जाएगा। उसी से उसको अपनी आत्मा का दर्शन, ज्ञान, चरित्र की उपलब्धि हो जाती है, अर्थात वह अपने स्वभाव की कुछ प्राप्ति हो जाती है। और यह सारी की सारी प्रक्रिया कब घटती है, जब हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी सी ये परिणतियां आए। जितनी अंशों में परिणतियां आएंगी, उतने अंशों में वह ध्यान धुरंधर होगा। तब करना जानता हो। विशेष ध्यान की चाहिए। शुद्ध ज्ञान जब नहीं होता है, तब भी उसके काम चल जाता है, तो वह अलग बात है, लेकिन होना तो चाहिए। उसके साथ साथ व्रत भी होना चाहिए। बिना व्रत के यह ध्यान कितना ही कर पाएगा, कितनी उसके अंदर विरक्ति रहेगी, केवल उतना ही उसका ध्यान उठकेगा। इसलिए व्रत भी जरूरी है। कोई लोग उस स्थान का अभ्यास करने के लिए ऐसा भी करते हैं कि भाई चलो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए व्रत कर लो। ध्यान का अभ्यास करने के लिए ऐसा ही होता है। उससे क्या करोगे, क्या किया जाएगा? आपको 3 दिन किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। अपने मोबाइल जमा कर दो, जितना आपको खाने पीने को मिलेगा बस उतना खाना पीना, उसमें शांति रहना, और जो आपके पास आपसे कराया जा रहा है वह करना। वस्तुतः उसे विरक्त तो दिलाई, बिना किसी विरक्त के तो ध्यान हो ही नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति जब ध्यान करने की कोशिश करता है, तब उसके लिए फीस लेकर के ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है, हजारों रुपए देगा और उतना ही खाएगा पिएगा, उतना ही दिया जाएगा। वह 2 दिन 3 दिन भी अगर इस तरीके से कर पाता है, तो उसकी चिंताएं इतनी कम हो जाती हैं कि उसे लगता है कि चलो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। रुपए पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन दिमाग तो सही हो गया। पिछले शिविरों में एक व्यक्ति अहमदाबाद गुजरात से आता था। उसको किसी से कोई परिचय नहीं था, केवल इतना पता था कि अहमदाबाद से कोई व्यक्ति आया है और वह आकर के पूरे शिविर में भाग लेता था। उसकी किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी, वह पूरा मौन ले लेता था। और एक बार जब वह हमारे पास दर्शन करने के लिए आया, तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप तो कुछ पता ही नहीं रहता है, कहाँ रहते हो? तब कहने लगा कि मैं बिल्कुल मौन के साथ आपके सब प्रवचन सुनता हूँ, आपकी सब क्लास अटेंड करता हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छूटती है, लेकिन मैं किसी से बिना बोले पूरे 10 दिन निकालता हूँ। हमने कहा ऐसा क्यों, बताओ तो सही, क्या बात है? तब वह बोला, महाराज काम काज से इतना थक चुका हूँ कि 10 दिन मैं बिल्कुल शांति के लिए यहाँ पर आता हूँ। 10 दिन मुझे मन में पूर्ण शांति मिले, इसलिए मैं शिविर में आकर के बिल्कुल मौन ले लेता हूँ। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मन की शांति चाहिए, उन्हें ऐसा करना ही होता है। इसके अतिरिक्त
कोई अन्य मार्ग है ही नहीं है। यहाँ पर आकर भी सब बोलचाल और उससे भी भाई हमारे पास यह नहीं है, हमें तो सुविधा नहीं मिली है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी हम उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ने दे दिया, पूछ लिया, बता दिया तो ठीक है, नहीं तो हम अपने पास में कुछ भी नहीं रखते हैं। उन 10 दिन में बिल्कुल शांति के से हम हर तरीके से अपने आप को, मन को बनाने की कोशिश करते हैं और कोई बातचीत नहीं करते हैं। 10-10 दिन लोग मौन रह करके चले जाते हैं, किसी को कुछ कहे बिना भी। तो यह परिणति बताती है कि जब हर व्यक्ति बाहर की दुनिया से थक चुका होता है तो उसे शांति के लिए किसी तरीके का आध्यात्मिक वातावरण बनाना चाहिए, होना चाहिए। उसके बिना अगर मन ज़्यादा थक गया है, ज़्यादा परेशान हो गया है तो विक्षिप्त भी हो सकता है। इसलिए जैनी व्यक्ति के लिए तो सुबह शाम तक वर्ष में 1 महीना इतने साधन रहते हैं कि किसी न किसी प्रकार से धर्म की पूजा करने के माध्यम से, स्वाध्याय करने के माध्यम से, व्रत उपवास करने के माध्यम से, पूजा विधान करने के माध्यम से बने ही रहते हैं, जिससे कि आपका मन अच्छा बना रहे। कहीं कोई चतुर्मास हो गया, मुनि महाराज मिल गए, फिर तो 4 महीने उत्सव की तरह उत्सव होता रहता है। फिर 4 महीने आपका मन खराब नहीं हो सकता। 4 महीने आपका मन संभल गया तो साल भर अपने आप को आपने संभाल कर ही रखिएगा। इतना संस्कार तो आ ही जाता है। यह इतनी बड़ी थेरेपी है अपने मन को अच्छा बनाए रखने में की, पवित्रता बनाने की। जो व्यक्ति बनाना चाहते हैं वो आनंद लेते हैं। यही कहा जा रहा है कि अध्यात्म के माध्यम से ही मन खुश, मन की शांति प्राप्त होती है। और यह इस ग्रंथ की अंतिम गाथा है। इस गाथा के साथ आचार्य अपने ग्रंथ के नम्रता के साथ संपूर्ण कर रहे हैं। दब्य संगहिमीणम मुनिणा दोष संचय चुदा सुध पुण्णा सोदयन्तु तणु सुत्य धरेण नेमि चंद मुनिना बड़ियम जम। दब्य संग्रह मुनिम, द्रव्य संग्रह ग्रंथ को मुनि नाहा, मुनि गुरुजन, दोष संचय जुदा, समस्त दोषों से रहित, शुद्ध पूर्णा, शुद्ध से परिपूर्ण, शोध हेतु शुद्ध करें, तणु शुद्ध धरेण, थोड़े सूत्र को धारण करने वाले, नेमि चंद्र मुनिना, नेमि चंद्र मुनि के द्वारा बढ़ियम कहा गया है। जम जो कह रहे हैं कि मुझ अल्प ज्ञानी नेमि चंद ने जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ बनाया है उसमें अनेक गलतियों होने की संभावना है, इसलिए मुझसे ज्ञानवान और समस्त दोषों से रहित मुनि इसका संशोधन करें। यह जो द्रव्य संग्रह है किसने लिखा है? नेमिचंद मुनिराज ने यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा है। वे कहते हैं कि कोई दूसरे मुनिराज हो, अर्थात हमसे भी अधिक कोई ज्ञानी हो तो उन्हें इसमें कोई दोष दिखाई दे रहा है तो उससे छुड़ा लें, बचा लें, दोष से उसको हटा दें। लेकिन कैसे होने चाहिए? उनके पास शुद्ध पूर्ण होना चाहिए, अर्थात कोई हमसे भी बड़ा ज्ञानी हो तो हमने जो कुछ कहा है अगर उसमें कोई गलती रह गई हो तो उसको सुधार लेवें। मैं तो थोड़ा सा सुधारण करने वाला हूँ, उसका यह शोधन कर ले। जो हमसे ज़्यादा ज्ञानी है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह कह करके आचार्य नेमचंद मुनिराज ने विनम्रता प्रदर्शित करते हुए अपने इस ग्रंथ को पूर्ण किया है। इस तरह से यह द्रव्य संग्रह का
स्वाध्याय आज हमारा पूरा हुआ, लेकिन कल से इसकी प्रश्नोत्तरी हम करेंगे और प्रश्न और उत्तर आपको शुरू से तीनों अध्याय में जो जो प्रश्न उठते हैं दिमाग में आते हैं उन एक एक प्रश्न का यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर दिया जाएगा। आप ध्यान से उनको सुने और इसी कारण से हमारा पूरा रिवीजन पुनः हो जाएगा। जावानी के ज्ञान से सूझे लूका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन बैन, जो तेरी शरणावे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरियंत को गुड़ सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।